आज जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने खूब उत्पात मचाया। जुमे की नमाज के बाद हिजबुत तहरीर, हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी के कार्यकर्ता चटगांव के हिंदू बहुल ठाकुर गांव, कोतवाली और टाइगर पास मोहल्लों में घुस गए। कट्टरपंथियों ने पहले इस्कॉन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद इस्लामिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना शुरू किया। हिंदुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही। इसके बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो चटगांव में फौज को तैनात करना पड़ा। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी इस्कॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हिफाजत इस्लाम संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन के खिलाफ मार्च किया। इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इस्कॉन एक आतंकवादी हिंदू संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए और इस्कॉन के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देना चाहिए। इस्कॉन ने हमारे भाई अंजीन मोहम्मद और अलेफ भाई की हत्या कराई, इसलिए इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर हिफाजत इस्लाम और आम लोगों के झंडे तले पूरे बांग्लादेश में लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते आए, लेकिन ये लोग हमारा सांप्रदायिक सौहार्द तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्कॉन एक उग्रवादी हिंदू संगठन का काम कर रहा है। उसकी करतूतों से हमारे भाई लोगों को दुख पहुंचा है, हमारे साथियों की मौतें हुई। ये हमारी परंपराओं पर आघात है। इसलिए हम सब आज ये सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन करके ऐलान किया है कि इस्कॉन पर जल्दी से जल्दी पाबंदी लगाई जाए। वहीं इस उग्र हिंदूवादी संगठन के लोगों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे। हम लोग आम जनता है, हम साधारण लोग हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के 17 मेंबर्स के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनमें इस्कॉन के गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय दास का अकाउंट भी है। बांग्लादेश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस्कॉन मेंबर्स के बैंक अकाउंट्स को 30 दिन के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है और इन खातों से हुए सारे लेन देन का डेटा मांगा गया है। बांग्लादेश सरकार के इस कदम पर इस्कॉन ने दुख जताया। कोलकाता में इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा, लोगों को रोज का खर्च चलाने के लिए भी बैंक से पैसे निकालने होते हैं। अकाउंट फ्रीज होने से इस्कॉन के मेंबर्स को तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि अगर एक कोई भी सोसाइटी या मंदिर फंक्शन करता है तो वहाँ साधु सन्यासी रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पैसा ही बैंक फ्रीज कर दिया है तो वो लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे और कैसे अपनी दिनचर्या करेंगे। इवन जो भगवान का जो भोग लगता है उसके लिए भी खर्च होता है। तो अगर आप बता रहे, आपके ही माध्यम से पता चला कि फ्रीज किया, तो ये बहुत ही दुखद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हुए। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के वर्कर्स ने कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म रोकने की मांग की। इंडियन सेक्युलर फ्रंट फुरफरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। हालांकि आज के प्रोटेस्ट में अब्बास सिद्दीकी और उनके विधायक पीरजादा नौशाद सिद्दीकी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पार्टी के दूसरे वर्कर्स ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन जाकर अपनी मांगों का एक लेटर सौंपा। बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की हिफाजत करने की मांग की। इनके अंदर जो है सबसे बड़ा टेररिस्ट ये लोग है। क्या लोग, ये बांग्लादेश हाई कमिश्नर में जितना आदमी इधर बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश में दंगा लगा के बांग्लादेश में मेरे भाइयों के ऊपर हंगामा करके और वो लोग इधर ठंडा घर में बैठे हुए हैं। क्या हिम्मत है उनका कि वो चाहता तो 1 मिनट में बांग्लादेश में पूरा ये बंद हो जाता है। ये झूठ झमेला, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये बंद हो जा रहा है, लेकिन ये लोग इधर
ठंडा घर में रूम में बैठे हुए हैं। ये जो सिचुएशन है, जैसे कि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो अगर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इसके बीच कोई तनाव होगा तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल हो या फिर इंडिया हो या फिर श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, जहाँ पर भी माइनॉरिटीज जो है उनका जो राइट्स है वो राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए।